यह औरत 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में फंसी रही। जब वह मरने ही वाली थी तभी समुद्र की सतह पर एक विशाल लहर उठी और उसे समंदर की गहराई में खींच ले गई। लहरों के बीच वह कई बार पलटी। तेज घुटन ने उसे होश में ला दिया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, एक छोटा सा द्वीप। वह देर न करते हुए तैरकर किनारे पहुंची। थकी हुई हालत में आखिरी बार समुद्र की ओर देखा और उस सुनसान टापू पर चली गई। द्वीप पर गर्मी बहुत ज्यादा थी। ऐसे हालात में इंसान को सबसे पहले पानी की जरूरत होती है, लेकिन औरत ने आधा दिन इधर उधर भटक कर भी सिर्फ पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें ही पाई। उसने अपने कपड़े उतारकर टहनियों पर डाल दिए और एक छायादार तंबू बना लिया ताकि धूप से बच सके। थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर चल पड़ी। उम्मीद थी कि कोई रास्ता मिले। शाम होते होते उसने सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा किए। उसका इरादा आग जलाने का था। उसने चकमक पत्थर से कोशिश की लेकिन बार बार असफल रही। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने अपनी कमर पर बंधी गद्दी फाड़ दी और उसमें से रुई निकाली। रुई को सूखे पत्तों पर रखकर चकमक से रगड़ा। आखिरकार आग जल उठी। आग की लौ ने उसके मन में उम्मीद की किरण जगा दी। दूसरे दिन सुबह वह अचानक तेज दर्द से जागी। देखा तो उसकी टांगों पर ढेरों चींटियां चढ़ी हुई थी। वह घबराकर उठी और उन्हें झटक कर हटाया। उसकी टांगों पर लाल निशान पड़ गए थे। मजबूर होकर उसने कपड़े फाड़कर टांगों पर बांध लिए ताकि चींटियों से बच सके। ये सब करने के बाद वह फिर चल पड़ी। कई दिनों से भूखी प्यासी होने से उसके कदम कमजोर पड़ने लगे। पूरे दिन भटकने के बावजूद उसे कोई फल नहीं मिला और ना पानी मिला। वह एक पेड़ के सहारे बैठ गई और उसे नींद आ गई। अगली सुबह आंख खुलते ही उसका दिल दहल गया। एक विशाल अजगर जो उसके सीने पर से रेंगता हुआ निकल रहा था। उसने सांस रोकी। डर था कि जरा सी हरकत जानलेवा हो सकती है। खुशकिस्मती से अजगर चुपचाप चला गया। औरत कांपते हुए उठी और घने जंगल की ओर भागी। मगर कुछ ही कदम चले थे कि उसे टांगों में तेज खुजली होने लगी। जब उसने कपड़ा हटाकर देखा तो चींटियों के कांटे हुए जगह जगह बड़े बड़े फफोले हो गए थे। अब उसे डर महसूस हुआ और पछतावा भी हुआ कि पानी की तलाश में यहाँ तक क्यों आई। जंगल जंगली जानवरों से भरा था और ऊपर से वह रास्ता भी भटक चुकी थी। कई दिनों से पानी की एक बूंद तक न पीने के कारण हालात और बिगड़ गई थी। अगर जल्द ही कोई सहारा न मिला तो यही जंगल उसका कब्रिस्तान बनने वाला था। चलते चलते अचानक उसका पैर फिसला। उसने देखा कि नीचे गिरी पत्ती पूरी तरह सड़ी गली थी। खाने लायक कुछ नहीं था। उसने उम्मीद भरी नजरों से ऊंचे पेड़ों की ओर देखा। वहाँ ढेरों फल लगे थे, लेकिन इतनी ऊंचाई पर चढ़ना उसके बस में नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया। अब तो उन फलों को देखना भी उसके लिए एक सपना बन चुका था। वह जंगल में लड़खड़ाते हुए चलती रही, लेकिन भूख प्यास का दर्द जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी। आंखों के सामने उसे गांव दिखाई देने लगा। लोग उसे बुलाते नजर आए, लेकिन उसका शरीर अब साथ देने से इनकार कर चुका था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह बिस्तर पर पड़ी है। पास की मेज पर एक गिलास साफ पानी रखा था। उसने हाथ बढ़ाना चाहा, मगर तभी उसे पता चला उसके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। थोड़ी ही देर में वह फिर से बेहोश हो गई। उसने एक आदमी को देखा। यह देखकर वह पूरी तरह घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह जिंदा है या मर चुकी। उसका प्रयास था कि किसी तरह से छूट जाए। उस आदमी ने खुद ही उसकी रस्सियां खोल दी, उसे सहारा देकर उठाया और खाने पीने का सामान उसके हाथ में थमा दिया। औरत की शक्ल देखकर आदमी ने समझाया कि इस टापू पर उसका परिवार रहता है। उसकी पालतू कुतिया जब बाहर गई तो उसे समुद्र किनारे बेसुध हालत में पड़ी औरत मिली। तब वह उसे यहाँ ले आया। उसने बताया कि उसके हाथ पांव बांधने का कारण बस यही था कि वह अपनी दवा लगी टांगों को फिर से न खरोच ले। इतने नेक इंसान को पाकर औरत ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जल्द ही उसे मालूम पड़ा कि आदमी अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी जो बहुत चिड़चिड़ी थी। आदमी के कहने पर पत्नी ने उसे कपड़े और दूसरी चीजें तो दी, मगर उसके चेहरे पर जबरदस्त जलन साफ झलक रही थी। औरत उनके जीवन में अपनी टांग नहीं डालना चाहती थी, इसलिए चोटें ठीक हुए बिना ही उसने खाने के दौरान ही टापू से निकलने का रास्ता पूछ लिया। आदमी के प्रस्तावों से वह और भी असहज हो गई। उसने जितना हो सके नम्रता पूर्वक मना किया, लेकिन आदमी अपने इरादों पर अड़ा रहा। उसकी पत्नी भी इस झगड़े से बेहद असंतुष्ट थी। माहौल बिगड़ता देख औरत ने चुपचाप उठकर दूरी बना ली। अगली सुबह उसने अपने कपड़े बदले और विदा लेने की जिद की। आदमी ने रोकने की कोशिश की, तभी उसकी पत्नी की चीख सुनाई दी। आदमी बाहर गया तो देखा कि पत्नी के हाथ में एक खून से सना बकरा सा सिर था। घबराई हुई पत्नी ने बताया कि अभी अभी टापू पर कुछ अजनबी या धमके हैं। वे समुद्र में तूफान के कारण फंस गए थे और इस समय किनारे पर आराम कर रहे हैं। उन्होंने बिना पूछे उनका पालतू जानवर मारकर खा लिया। यह सुनकर औरत की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने पूछा कि वे लोग कहाँ हैं? पत्नी ने इस बार उलटकर उसका साथ दिया और तुरंत ही समुद्र किनारे जाने को कहा। औरत खुशी से पूरी ताकत लगाकर तट की ओर भागी। सचमुच पत्नी ने उससे झूठ नहीं कहा था, लेकिन अफसोस वह जरा देर से पहुंची। जहाज समुद्र की ओर निकल चुका था। नाविक पाल खोलकर दूर जा रहे थे और किनारे खड़ी औरत पर किसी का ध्यान नहीं गया। औरत ने जल्दी से जेब से आईना निकाला और धूप की किरणों को जहाज की ओर चमकाने लगी। उसका यह उपाय कारगर साबित हुआ। जहाज पर काम संभाल रहा एक आदमी उस रोशनी से आकर्षित हुआ। उसने दूरबीन से देखा और आश्चर्य से भर उठा। तूफान में गुम हो चुकी उसकी पत्नी पूरी तरह